यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में ट्रंप अहम भूमिका में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रूस और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा का अंत हो गया, बल्कि भविष्य की विनाशक जंग की तैयारी एक ऐसे मोर्चे पर हो रही है जहां आमने सामने सिर्फ रूस और अमेरिका होंगे। यह मोर्चा है आर्कटिक, जहां रूस की स्थिति मजबूत है। तो फिर अमेरिका सामना करेगा कैसे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन से रूस के बीच जारी जंग में ट्रंप का प्रस्ताव रूस के हित में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। बल्कि यह प्रस्ताव भी शक्ति परीक्षण का एक पैमाना साबित होने वाला है, जिसका असर दिखेगा यूएस रूस के बीच सीधे टकराव के मोर्चे आर्कटिक रीजन में। क्योंकि अगर ट्रंप रूस के पक्ष में युद्ध विराम करवाने में सफल होते भी हैं, तो प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर रूस के साथ टकराव कम नहीं होगा और इस टकराव की जमीन होगा बर्फीला वॉर जोन आर्कटिक, जिसके आसार बनने भी लगे हैं। ये अमेरिकी सेना की 10वीं माउंटेन डिवीजन है, जिसने अलास्का से आर्कटिक तक इसी साल पैदल मार्च किया है। इस मार्च का मकसद था 3000 मील की यात्रा पूरी करना और आर्कटिक पहुंचकर फरवरी में युद्धाभ्यास करना, जिसके बाद 17 फरवरी से 28 फरवरी तक अभ्यास किया गया और इस अभ्यास को नाम दिया गया आर्कटिक फोर्स 25। हालांकि इसके बाद हालात काफी बदल गए। खुद ट्रंप के आमंत्रण पर पुतिन अलास्का पहुंचे और ट्रंप के शांति प्रयास के तहत कई गतिविधियों में शामिल भी हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अमेरिका की आर्कटिक महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, बल्कि अभ्यास के बाद से तैनात अमेरिका की माउंटेन डिवीजन ने यहां रूस के सामने और मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी है। जिसका सीधा मतलब है कि अब होगी वर्चस्व की जंग, फिर आक्रामक ट्रंप। जिसकी पुष्टि करता है रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को घटाने के लिए नॉर्डिक देशों को जिम्मेदारी सौंपना। आपने बिल्कुल सही सुना है। एक तरफ ट्रंप की दिलचस्पी नेटो में घट तो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी नेटो को आगे बढ़ाकर अमेरिका ने रूस की निगहबानी आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ाई है। रूस के खतरे को देखते हुए फिनलैंड को यूएस ने अपना बेस बना लिया है, वो बेस जहां से आर्कटिक में रूस की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यही तैयार किए जा रहे हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार, वो रडार जो निगहबानी में मौसम और रोशनी को बाधा नहीं बनने देता। ये रडार फिनलैंड बेस ICI कंपनी बना रही है, वही कंपनी जो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट के एक बड़े ग्रुप का निर्माण और संचालन करती है। और एक अहम तथ्य यह भी है कि इस कंपनी के साथ अमेरिका तकनीक साझा करता है, यानी मकसद नेटो के संकट को दूर करना नहीं है, बल्कि आर्कटिक में रूस की क्षमता पर नजर बनाए रखना है। आर्कटिक में रूस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रंप का भरोसा सिर्फ फिनलैंड पर ही नहीं है, बल्कि स्वीडन तक भी ट्रंप ने अपने हाथ फैला रखे हैं। इसलिए यहां पहले ही कुछ ऐसा किया गया है जो रूस के लिए संकट बन गया है। दरअसल स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन भी रूसी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। निगहबानी के मोर्चे पर स्वीडन को आर्कटिक की जिम्मेदारी तो दी ही गई है, साथ ही नॉर्दर्न एल्टीट्यूड रीजन में भी सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बना लिया गया है। हालांकि नॉर्डिक देशों से चलाई जा रही इन गतिविधियों को यूरोपीय देशों के हित में भी माना जा सकता है, लेकिन इसका असली मकसद इसी वर्ष 20 नवंबर को साफ हो चुका है।
जिसमें नेटो आर्कटिक स्पेस फोरम में ही फिनलैंड की ICI और स्वीडन की SSC के बीच समझौता हुआ है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर रूस से अमेरिका इतना डरा हुआ क्यों है? जवाब है आर्कटिक में रूस की मजबूत स्थिति। दरअसल रूस ने 2005 के बाद अपने पुराने सोवियत कालीन अड्डे सक्रिय किए हैं। इन अड्डों में बड़ी संख्या में आर्कटिक क्षेत्र के सैन्य ठिकाने शामिल हैं और इस बर्फीले क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए रूस ने नौसेना को भी आधुनिक बनाया है। इसी बर्फीले क्षेत्र में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की है। इसके अलावा उन्नत हथियार भी आर्कटिक के सैन्य बेस पर मौजूद हैं। और दावा यह भी है कि रूस ने आर्कटिक में ही अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर अड्डा बनाया है, जो वर्ल्ड ऑर्डर की जंग में पहले पायदान वाले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि आर्कटिक में रूस के सैन्य अड्डे बर्फ के नीचे गुप्त हैं, दावा यह भी है कि रूस ने इस बर्फीले साम्राज्य का क्षेत्रफल अमेरिका से बड़ा कर लिया है, जहां 38 न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियां तैनात की गई हैं। मुमकिन है कि रूस के इन्हीं गुप्त ठिकानों और तैनाती के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अमेरिका ने फिनलैंड और स्वीडन को निगहबानी का काम सौंपा हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही देश लंबे समय से इसी काम में लगे हैं, बावजूद इसके कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए ट्रंप ने अब रूस के खिलाफ आर्कटिक में स्थिति मजबूत करने के लिए सैन्य तैनाती का कदम उठा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।